आ गए भाई, हम नक्श की तरफ आ गए हैं। ये नक्श है अपना, इसको आप देख लें, ये असली नक्श। इधर मैंने इसको थोड़ा सा याद करके लिखा था। तो ये नक्श जो है इसको आप बनाएंगे। सबसे पहले ये मुसल्लस नक्श जो है इसको बनाएंगे। चंद मैंने अजीमतें बनाई हुई हैं मोहब्बत के लिए, और इसके अलावा कदम बांधने के लिए एक शहर से दूसरे शहर की तरफ। कुछ मैंने अजीमतें बनाई हैं और कुछ बनाऊँगा। आप जब भी सवाल करें कमेंट्स के अंदर करें। आप अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रूहानी इल्म नक्शबंद चैनल। मैं मोहम्मद नसरुल्लाह नक्शबंदी हाजिर खिदमत हूँ। आज मैं आपके लिए बंदिश के लिए एक अमल लाया हूँ, और ये हरूफ सवामत से है। हरूफ सवामत के जो अमाल हैं ये बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, और 1 घंटे से लेकर 24 घंटे में ये अपना काम दिखाते हैं। और हरूफ सवामत की जो ज़कात है वो चाँद गिरन या सूरज गिरन में दी जाती है। चाँद गिरन हो या सूरज गिरन, आपने किसी साहिब ज़कात से इजाज़त लेकर फिर आपने 543 मरतबा अहद रसस ताकलमवा ये आपने लिखना है एक कागज़ पर। फिर किसी कब्रिस्तान में काले कपड़े में लपेट के दफन कर देना होता है। तो इस तरह ये इसकी 13 ज़कातें दी जाती हैं। और जब ज़कात शुरू की जाए तो उस वक्त से लेकर जब 13 ज़कात इसके आप ना दें, उसके दरमियान आप 13 मरतबा रोज़ाना इसकी जो मदामत है वो आपने करनी है। मदामत यानी 13 मरतबा आपने रोज़ाना लिखना होता है, एक दिन भी नागा नहीं करना होता है। तो फिर ये जब 13 मरतबा आपने ज़कात दे दिया, अब आप इसके ज़िंदगी भर के लिए आमिल हो गए हैं। लेकिन बाज़ नकुश इसके ऐसे भी बनते हैं जो बग़ैर ज़कात के काम करते हैं, और रजत इसकी सख्त है। तो ये है कि ये एक तिलस्म जो बनाया जाता है जिसमें एक नाम ऊपर से लिया जाता है, एक नीचे से। जैसे मकसद है बस्तम दर्द सर, ठीक है, फला बिन फला हो, कभी दर्द सर ना हो। तो ये अब अहद रसस्ता का लम हुआ, इनके साथ इनको मिलाया जाता है। एक हुरूफ ऊपर से लेते हैं, एक नीचे से लेते हैं, एक ऊपर से लेते हैं, एक नीचे से। तो इस तरह ये 4-4 की फ़िक्रें बना के, मुरक्कबात बना के, फिर किसी डब्बे के अंदर बना के लिख दिए जाते हैं या किसी नक्श के अंदर। ये तरीका बहुत ही ख़तरनाक है। काम तो वैसे ही करता है जैसे ये तरीका आज मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उसमें ये है कि रजत फ़ौरन हो जाती है बंदे के ऊपर। आपने लिखा 1 घंटे के बाद काम तो हो जाएगा, लेकिन आपके ऊपर रजत भी हो जाएगा। रजत भी बहुत सख्त होती है इसकी, और इसका जो रजत है ये सर पे बैठा हुआ होता है। इसके मौक्कल जो है वो सख्त होते हैं। जो भी बंदे के पास रूहानी ताकत हो, कुछ भी मामलात हो, वो सारे छीन लेते हैं एकदम। फिर इसका इलाज है वो भी एक अरसे तक चलता है। तो ये है कि ये तरीका आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। आज जो मैं आपको तरीका सिखाऊंगा, इस तरीके से आपने इस नक्श को बनाना है। सिर्फ 2 नक्श बनाने हैं। तो इंशाअल्लाह जो आप मकसद लिखेंगे, मतलब लिखेंगे, तो वो 1 घंटे से लेकर 24 घंटे में काम हो जाएगा। और आप देखें, हैरान रह जाएंगे, ये ऐसी मजबूत बंदिश कि इस बंदिश को कोई माई का लाल फिर खोल नहीं सकता है। कोशिश करते हैं लोग, लेकिन फिर भी इसी बंदिश को जो हरूफ सवामत से की गई है, तो हरूफ सवामत के आमाल से ही उस बंदिश को खोलना मुमकिन है। वरना तो दीगर जो अमाल हैं उसके ज़रिए आप भले ही कोशिश करें, ये बंदिश नहीं खुलता। बाज़ बंदिश ऐसे हैं जो बंदिश लग जाए तो उसी बंदिश को उसी के ज़रिए तोड़ा जाता है, या उसका फिर बरअक्स दूसरा जो है मुंदरा होता है, या मंत्र वगैरह जो पढ़ते हैं फिर लोग करते हैं, उसी के मुताबिक उसको तोड़ते हैं। लेकिन ये है कि ये बंदिश जो है हरूफ सवामत से ही खुलती है, किसी और तरीके से नहीं खुलता। तो ये मैं आपको अमल बताऊंगा। इसका तरीक़ेकार जो इस्तेमाल है, पहले वो आप समाअत फरमा लें। इसको लिखने के बाद 2 नक्श लिखे जाते हैं। नक्श कैसे लिखे जाएंगे ये मैं आगे आपको वीडियो में बाकायदे दिखाऊंगा, नक्श कैसे बनाते हैं। 2 नक्श लिखने के बाद आप छोटे जो हैं वो कील लेंगे, जो अक्सर जूतों पे लगाए जाते हैं, या चमड़े के जो मशके वगैरह वो बनाते हैं, मशकीज़ा उसमें लगाते हैं। ये छोटे एक के आपने 3 टुकड़े करके नक्श के दरमियान रख देने हैं जहाँ पे मकसद लिखा है। तो वो तवीज़ लपेट के काले कपड़े में बंद कर देना है। दूसरे तवीज़ को भी इसी तरह, अगर आप सुई लें उसके 3 हिस्से करके रख दें जब भी सही उसमें, और ब्लेड इसी तरह उसके 3 हिस्से आप करके उसके दरमियान में रख सकते हैं। फिर एक नक्श आपने भारी वज़न के नीचे दबा देना है,
दूसरे नक्श को आपने कब्रिस्तान में किसी पाक जगह पर दफन कर देना है। मकसद कोई भी हो सकता है बंदिश के लिए, नाजायज़ जगह पे कारोबार, नाजायज़ कारोबार है शराब जो है वगैरह के, तो इस तरह के जो कारोबार हैं उसको बंद करने के लिए आप अज़ीमत बनाएंगे कस्टम कारोबार, ताकि फ़लाँ शख्स का, फ़लाँ बिन फ़लाँ का फ़लाँ जगह कारोबार ना चल सके। बेहकिया जिब्राइल या इज़राइल या अतराइल, फिर लिखना है आगे बेहकी अहद रसस ताक लमवा। तो ये मकसद के बाद लिखना होता है, और मकसद से पहले तवक्कलु या खुद्दामु हाज़िहिल अस्मा। तो फिर आगे जो है आपने लिखना है अहद रसस ताक लमवा, फिर मकसद लिखना है, मकसद के बाद फिर इसी तरह ही इबारत लिखना है। ये मैं सबको आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा, आप देखेंगे। लेकिन आपने जायज़ करना है, नाजायज़ नहीं करना है। मोहब्बत के लिए करेंगे तो फिर लिखेंगे अक़द नींद, ठीक है, अक़द नींद, या कहेंगे अक़द नौम, फ़लाँ बिनते फ़लाँ, चैन सुकून आराम, फ़ी हक़्क़ी फ़लाँ बिन फ़लाँ व ग़र्ज़। फिर आगे आपने इस तरह तिल्स्म लगा देना है। तो ये मोहब्बत के लिए होगा, वो शख्स आपके लिए बेकरार होगा, बेचैन होगा। तो ये कुछ इस तरह के अस्मा हैं। लेकिन आपने हर सूरत में जायज़ काम के लिए करना है, नाजायज़ काम के लिए आपने हरगिज़ भी इस तिल्स्म को इस्तेमाल नहीं करना है। याद रखें, ये बंदिश एक मरतबा लगता है फिर दोबारा नहीं भूलता, ये आपने देखना है। नाजायज़ करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है उसका तो जो बेड़ा गर्क होना है हो जाएगा, लेकिन इसकी रजत जो सख्त है वो भी फ़ौरन आपके ऊपर हावी हो जाएगी, फिर आप भी पछताएंगे इस अमल को करने के बाद। ये मैं आपको बता देता हूँ। आज अभी हम नक्श की तरफ आ गए हैं। ये नक्श है अपना, इसको आप देख लें, ये असली नक्श, इधर मैंने इसको थोड़ा सा याद करके लिखा था। तो ये नक्श जो है इसको आप बनाएंगे। सबसे पहले ये मुसल्लस नक्श जो है इसको बनाएंगे। अब ये देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, अहद अलिफ हा दाल, रसस ये रा सीन स्वाद, फिर ता ऐन क़ाफ, और यहाँ ये लाम मीम वाव हा। मकसद यहाँ लिखना है आखिर में, ठीक है। फिर यहाँ से अहद रसस ताक लमवा, फिर उसके बाद आप लिखेंगे या काबिल, फिर इधर लिखेंगे या काबिल, इधर लिखेंगे या काबिल, या जिब्राइल या इज़राइल या अतराइल या इज़राइल। ये लिखने के बाद आपने तवक्कलु या खुदाम हाज़िहिल अस्मा, अहद रसस ताक लमवा। अब यहाँ पर आपने मकसद लिखना है। मकसद लिखने के बाद बेहक या जिब्राइल या इज़राइल या अतराइल बेहक अहद रसस ताक लमवा, वही आपने लिख देना है। तीन नक्श बना, दो नक्श बनाने हैं, तीन नहीं बनाने, दो बनाने हैं। वो दूसरा जो तरीक़ेकार है उसमें तीन बनाने होते हैं, जो ख़तरनाक है, जिसमें रजत जल्दी लग जाती है। तो उससे बचाकर मैंने आपको ये एक अमल दिया है। इसमें आपने यहाँ पर मकसद लिख दिया, और वही मकसद आपने यहाँ पर भी लिखना है। फिर आपने जिस तरह मैंने कहा है कि आपने कील के, छोटा सा कील हो उसके 3 टुकड़े करने हैं, वो यहाँ पर रख देंगे आप, या ब्लेड या सुई के, ठीक है। और दूसरे नक्श में भी यहाँ पर रखते हैं। फिर इसको आप लपेटेंगे, काले कपड़े में बंद करके पैक करके एक वज़न के नीचे दबा देना है, और एक कब्रिस्तान में, साफ जगह, कब्रिस्तान में नहीं जा सकते तो किसी भी पाक जगह पर आप इसको दफन कर सकते हैं। बाद औरतें बहनें हैं वो कहें तो फिर उनके लिए आसानी यही है, शहरों में जैसे कब्रिस्तान करीब नहीं होते तो फिर वो अपने घर के पीछे या किसी और जगह पर भी उसको दफन कर सकते हैं। लेकिन ये पाकाई के साथ लिखना है। लिखने से पहले आपने कोशिश करनी है, या हाफिज़ु या हफीज़ु या रकीबु या वकील, ये अपने ऊपर पढ़ के दम कर दें, और उसके बाद आयतुल कुर्सी 7 मरतबा अपने ऊपर पढ़ के दम कर दें। ये हिसार के लिए भी हो जाएगा, बेहतरीन अमल है, ठीक है। इसराफ़ आमिर करें, जो मैंने एक वीडियो बनाई है वो आपको मिल जाएगा, इसराफ़ आमिर, तो उसका थंबनेल भी आपको दिख रहा है। ये इसराफ़ आमिर, ये भी आपने लाजमी करके बैठना है, ताकि बदरू हैं जो जिन्नात हैं वो वहाँ से चले जाए, आप अमल आसानी से कर। रिजाल गैब का ख्याल रखेंगे तो ज़्यादा ही बेहतर है। लेकिन यह है कि आपने इस नक्श को खुशबू भी लगाना है, आखिर में दोनों नक्श को खुशबू भी लगाना है, ठीक है। कोई भी तरह आप इनको लगा सकते हैं। तो ये नक्शा है, इसमें बाकी और चीज़ें नहीं है। रिजाल गैब अगर आप जानते हैं तो वो भी कर लें, उसको देख के तो फिर सही है। अगर रिजाल गैब का नहीं है आपको पता, इस पे वीडियो हमने बनाए हुए हैं नीचे,
नहीं है पता तो आप बगैर रिजल्ट गैप के भी इसको कर सकते हैं। बहुत ही मुफीद है। जब आप काम कर रहे हो तो पूरा तसव्वुर हो, किसी से बात ना करें, तनाई हो तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपको कोई तंग ना करे, रजत भी ना हो और काम भी हो जाए। जितना आप तसव्वुर करके बैठेंगे इस अमल में उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। चंद मैंने अज़ीमतें बनाई हुई हैं मोहब्बत के लिए, और इसके अलावा कदम बांधने के लिए एक शहर से दूसरे शहर की तरफ कुछ मैंने अज़ीमतें बनाई हैं और कुछ बनाऊंगा। आप जब भी सवाल करें कमेंट्स के अंदर करें। आप जब पूछें कोई सवाल करें, आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट्स में वहाँ पूछ सकते हैं, वहाँ मैं आपको जवाब दे दूँगा इंशाअल्लाह। और मज़ीद व्हाट्सअप नंबर है, अगर आप हमसे ये काम करवाएंगे तो पहले मसला बताएंगे, अगर शरई तौर पे मसला जायज़ होगा, दुरुस्त होगा, तो हम भी आपके लिए बंदिश कर देंगे। ये आप देख सकते हैं, आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है। बाद लोग कहते हैं यार ये आप वीडियो बनाते हैं ये साफ़ नहीं है, तो मैंने चेक किया है, किसी मोबाइल में मसला होता है तो आप नहीं तो विडमिट में जो है इसको लिंक लेकर जाएं, वहाँ पर आप देखें साफ़ नज़र आएगा। डाउनलोड करें, फिर भी आप देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको साफ़ नज़र आएगा, ये आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें।